आज के वीडियो में बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ ऑल केमिकल बोला जाता है। इसका कॉमन नेम क्या है? किंग ऑफ ऑल केमिकल, यानी सभी केमिकल का क्या है? किंग है। किंग कहने के पीछे तर्क ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ढेर सारे अदर कंपाउंड को प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ ऑल केमिकल बोलते हैं। तो इसका फ्रिक्वेंट यूज है केमिस्ट्री में, इस वजह से इसको किंग ऑफ ऑल केमिकल बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है आयल ऑफ विट्रियल। आयल ऑफ विट्रियल भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ का एस्टिमेशन भी H2SO4 के कंजम्पशन से और प्रोडक्शन से किया जाता है। यानी नेशंस डेवलपमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड एंड अमाउंट ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड। तर्क ये है कि कोई भी देश विकसित तभी होगा जब उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी विकसित होगी, और साइंस विकसित होगी तो उसमें H2SO4 का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से किंग ऑफ ऑल केमिकल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अगर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए दो मेथड हैं। एक है कांटेक्ट प्रोसेस और दूसरा है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस, ये दो प्रोसेस हैं, एक कांटेक्ट प्रोसेस, दूसरा लेड चैम्बर प्रोसेस। दोनों में टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है, कई स्टेप कॉमन हैं। ठीक है, तो अगर कांटेक्ट प्रोसेस की अगर बात करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे इस तरह से, तो कांटेक्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो स्टेप फर्स्ट इस तरह से है। स्टेप फर्स्ट इज द बर्निंग ऑफ सल्फर। बर्निंग ऑफ सल्फर ना, तो सल्फर बर्न होगा ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा? SO2 ना। यहाँ भी वही स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट कॉमन है, और वो क्या है? बर्निंग ऑफ सल्फर, यानी सल्फर बर्न होगा ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा? SO2। ऐसे स्टेप 2 यही डिफरेंट है। स्टेप 2 को बोलते हैं की स्टेप। स्टेप 2 इज की स्टेप। अब इसमें क्या है कि SO2 कन्वर्ट हो जाता है SO3 में ना। देखिए SO2 प्लस O2 कंबाइन होगा किस में? SO3 में। ठीक, यहाँ पे कैटलिस्ट लगता है, क्या है? V2O5 कैटलिस्ट है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में इसको हीट कर देंगे तो SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO3 में। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी ये जो स्टेप है कंपटीशन में पूछा जाता है, एक्सोथर्मिक है एंड रिवर्सिबल है। ठीक, अब इधर का स्टेप 2 की अगर बात करें तो इसमें जो स्टेप 2 है ठीक उसी तरीके से है। 2SO2 प्लस O2 कन्वर्ट हो जाएगा 2SO3 में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ का कैटलिस्ट है NO। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट डिफरेंट है ना, ये भी की स्टेप है। तो इस तरह से स्टेप 1 सिमिलर है, स्टेप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है कैटलिस्ट का। और स्टेप 3 की अगर बात करें, स्टेप 3 इस तरह से है कि SO3 H2SO4 थोड़ा सा यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे बना लेता है H2O7 ना, इसको बोलते हैं ओलियम ना। और ये ओलियम जब डिकम्पोज होगा, ये फर्दर डिकम्पोज जब करता है तो देखिए H2O7 प्लस H2O
इससे फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेता है, 2H2SO4 बना लेता है इस तरह से। तो ओलियम से ये बन गया। तो ये 3 स्टेप है, बर्निंग ऑफ सल्फर से SO2 बनेगा। फिर स्टेप सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन प्रेजेंस ऑफ B2O5 कैटलिस्ट। एक्सोथर्मिक है, वो कैसा है, रिवर्सिबल है। स्टेप थर्ड में SO3 एब्जॉर्ब हो जाता है H2SO4 पर, क्या बना लेता है, ओलियम H2H2O7। अब यही H2H2O7 H2O से फर्दर रिएक्ट करके बना लेता है 2H2SO4। तो देखिए आपने थोड़ा सा H2SO4 यूज़ किया, फिर ये बनता रहेगा, तो इसमें बार बार ऐसे बनता रहेगा। और इधर के स्टेप थर्ड की अगर बात करें, लेट चैम्बर प्रोसेस के अगर, तो यहाँ पे तो देखिए SO2 प्लस H2O डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2SO4 में। तो एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये मोर यूजफुल है तुलना में किसके, लेट चैम्बर प्रोसेस के। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन के सिर्फ ये 2 मेथड हैं, प्रिपरेशन के सिर्फ 2 मेथड हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट इस तरह से है कि कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, यानी H2SO4 इज कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड है। और दूसरा H2SO4 shows strong affinity फॉर वाटर, मॉइस्चर से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप यहाँ इस एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा यहाँ तक H2SO4 भर देंगे, H2SO4 भर देंगे। अगले दिन जब आएंगे, मान लीजिए लैब में भर के रख दीजिए यहाँ पे पूरा H2SO4 इस तरह से। जब अगले दिन आएंगे तो H2SO4 जो इसके अंदर है ना, यहाँ से मॉइस्चर से H2 एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और नीचे गिर रहेगा इधर थोड़ा अमाउंट में। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, स्किन पर गिर जाता है तो इसलिए बर्निंग काज करता है कि जो स्किन के अंदर का जो वाटर है उसको निकाल लेता है ना। और डिसोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी व्हेन H2SO4 dissolve in water, the process is एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब पूरा पानी एकदम गर्म हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड मतलब 2 प्रोटॉन देगा। डाइबेसिक एसिड मतलब 2 प्रोटॉन देगा। देखिए ये क्या है ना, H2SO4 ना, ये डिजॉल्व होकर क्या बनाता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव ऐसे। फिर अगले स्टेप में HSO4 नेगेटिव एक कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। चूँकि इसने 2 प्रोटॉन दिया ना, 2 प्रोटॉन दिया इसलिए डाइबेसिक एसिड। जो 1 प्रोटॉन देता है उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरह से 2 प्रोटॉन दिया इसलिए डाइबेसिक एसिड है। और डाइबेसिक एसिड है तो 2 टाइप के साल्ट बनाएगा, ठीक है। यानी H2SO4 फॉर्म 2 टाइप साल्ट, ठीक। 2 टाइप के साल्ट बनाता है, एक एसिडिक साल्ट बनाता है और दूसरा नॉर्मल साल्ट बनाता है। जब ये बनाएगा तो एसिडिक साल्ट बनाएगा। देखिए जैसे NaHSO4 है ना, तो ये एसिडिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक प्रोटॉन और निकलेगा। अब ऐसे की बात करेंगे Na2SO4 बनाएंगे तो नॉर्मल साल्ट है ना। तो नॉर्मल साल्ट वो है जो प्रोटॉन न दे, जबकि NaHSO4 कैसा है, एसिडिक साल्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है ना, ये प्रोटॉन निकल सकता है। तो इस तरह से 2 टाइप के साल्ट बनाता है।
और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट Cu, Ag, Au, Hg etc. all other element react with dilute H2SO4, react with dilute H2SO4 metal with negative value of standard electrode potential replaced hydrogen from dilute acid। यानी ऐसे सभी मेटल जिनका नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई है वो सब हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे डाइल्यूट एसिड से, H2SO4 से। और H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी मॉइस्चर को अपने पास खींच लेता है, रिलीज करता है। जैसे है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऐसे यहाँ पे H2SO4 से अगर इसको पास करवा देंगे तो डिकम्पोज कर क्या बनाएगा, CO2 प्लस CO प्लस H2O बनाएगा। ठीक, इवन इतना ही नहीं, एक ग्लूकोज है ना C12, सॉरी सुक्रोज है C12H22O11 है। ठीक है, इसको H2SO4 पास करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 12C प्लस 11H2O। तो देखिए यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है ना, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा 11H2O बन जाएगा, 11H2। इसी को बोलते हैं चेयरिंग एक्शन। चेयरिंग एक्शन मतलब ब्लैकनिंग ऑफ शुगर ब्लैक हो जाएगा। शुगर जो सफ़ेद है अगर आप उसको पास करवा देंगे तो कैसा हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं चेयरिंग एक्शन। और इसकी जो एसिडिटी है H2SO4 इस तरह से H3PO4 से ज़्यादा एसिडिक है H2SO4 और इससे ज़्यादा एसिडिक है क्या, HNO3। और चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीडाइज्ड बाय H2SO4। मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे Cu है ना, Cu है H2SO4 से रिएक्ट करेगा ना, तो क्या बना लेगा, CuSO4 बनाएगा प्लस 2H2O बनाएगा और प्लस SO2 बनाएगा, इस तरह से। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 से कहाँ पहुँच गया, +2 में पहुँच गया, 0 से +2 में पहुँच गया। तो इस तरह से कॉपर हो चाहे कार्बन हो चाहे सल्फर हो, सबको ऑक्सीडाइज करेगा। कार्बन है ना, यहाँ पे H2SO4 ए रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 बना देगा प्लस 2H2O बना देगा प्लस 2SO2 बना देगा, इस तरह से। तो चाहे कॉपर हो चाहे सल्फर हो, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा ये। इस तरह से H2SO4 इफ़िशियंट केमिकल है और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट H2SO4 के प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर डिपेंड करती है और उससे एस्टिमेट की जा सकती है।
तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट केमिकल है H2SO4, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में आती हैं। और जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें भी H2SO4 ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में।